एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक भिखारी रहता था। उसके पास ना घर था, ना परिवार और ना ही कोई सहारा। वह दिन भर लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जरूर जाता था और पूरे विश्वास के साथ बजरंगबली के सामने माथा टेकता था। एक दिन मंदिर में बैठे बैठे रमेश रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं धन नहीं मांगता, बस इतना कर दो कि मुझे मेहनत करके सम्मान से जीने का अवसर मिल जाए। उस रात रमेश को एक अद्भुत सपना आया। सपने में एक तेजस्वी वानर रूप दिखाई दिया और उसने कहा, कल सुबह पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना, तुम्हारी सहायता होगी। अगली सुबह रमेश वहां पहुंच गया। उसे जमीन पर एक पुराना चमड़े का बैग मिला। बैग में कुछ पुराने दस्तावेज और एक नक्शा था। पहले तो उसने उसे बेकार समझा, लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने दस्तावेज देखकर बताया कि वह एक पुरानी जमीन के कागजात हैं, जिसकी आज बहुत बड़ी कीमत है। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उस जमीन का कोई वारिस नहीं था और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर रमेश को उसका अधिकार मिल गया। कुछ वर्षों में उस जमीन पर एक बड़ी कंपनी ने फैक्ट्री बनाई और बदले में रमेश को करोड़ों रुपए मिले। लेकिन करोड़पति बनने के बाद भी रमेश नहीं बदला। उसने सबसे पहले एक भव्य हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू की और कई जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। जब लोगों ने उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो वह मुस्कुराकर कहता, यह धन मुझे मेरी भक्ति का फल नहीं, बल्कि हनुमान जी द्वारा दिया गया अवसर है। उन्होंने मुझे भीख मांगने के बजाय मेहनत और ईमानदारी का रास्ता दिखाया है। कथा की यह सीख है मित्रों, सच्ची श्रद्धा, धैर्य और सच्चे कर्म इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। भगवान चमत्कार जरूर करते हैं, लेकिन अक्सर वे अवसर के रूप में आते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।